गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान् विष्णुर्मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। आदेह देवकी देवगर्भं जननं गोपीग्रहवर्धनं मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धन धारणं कंसच्छेदनं कौरवादिहरणं कुन्तीसुतपालनम्। एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथं ते श्रीकृष्णं लीलामृतं वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जैसे हम लोग करते आए पिछले 2 दिन, देखिए ग्रुप सिंगिंग वाला नहीं है, उनको अवसर नहीं है, तो हम लोग मनी मन गाएंगे। एक व्यक्ति गाए और सब लोग मनी मन बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जन बिंब फल नयन कमलय विराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र भगवान। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंदन दुलारे जय रघुनंदन के सुखदारे जय नटनागर नागन गैया सुन गनैया देव चरैया सुनत पर प्रभु गिरवर तारो आओ
भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी के निमित्त एकत्रित हुए हैं। मास्टर सत्येंद्र कुमार, अमिता और अमित, कृष्ण कुमार एवं श्री निशा परिवार सहित संकल्प में बंधे हुए कि हम पूरे 8 दिन का भागवत के रूप में श्री कृष्ण चरित्र, भागवत के रूप में भगवान श्री विष्णु का 24 अवतारों के विषय में वर्णन हम लोग पिछले 2 दिन सुने। और आज भगवान श्री कृष्ण का वंश यानी भगवान को आने से पहले क्या क्या उनका परिवार का परिचय था, उस बात को भगवान से कहीं पर प्रश्न उठी नारद मुनि से कि आपके प्रिय भक्त के लक्षण क्या है। ये अगर जो आप किसी को मानते हैं कि आपका प्रिय भक्त है तो उनको क्या क्या लक्षण होना चाहिए, क्या क्वालिटीज, क्या गुण होना चाहिए। तो भगवान कहें कि एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति उनके लिए प्रिय हैं। गीता का ज्ञान लेकर चलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, उतारने वाले जीवन में उनके, वो हमारे लिए प्रिय है। गौ का सेवा में जो शामिल हमेशा रहते हैं उनके लिए भगवान के प्रिय हैं। और तुलसी का सेवन करने वाले और भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का, शालिग्राम का अभिषेक करके वो जलपान करने के लिए भी जो लोग करते हैं तो भगवान के प्रिय नहीं। भक्तों का लक्ष्य भगवान, मुक्त भगवान के मुख से निकले। सही परिवार पिछले 3 रात्रि से हमारे साथ में इस प्रकार कर रहे हैं और अनेक लोग भी। और इस देश की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग एकत्रित हुए हैं और ज़्यादा नहीं, 20-22 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हो सकते हैं। और नियम अनुसार कि एक व्यक्ति गाय और लोग श्रवण करें, मानी मन गाय। भगवान को वैसे भी कहते हैं कि हम सभी का मन का इच्छा, मन में जो हम क्या सोचते हैं, करते हैं, वो भगवान सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और दूसरी तरफ से जो सचमुच में हम बोलते कहते वो भी भगवान सुनते समझते और जो हम करते हैं सो। ये तीनों रूप से भगवान हम लोग हमारे एक कर्म को लेन देन रखते हैं। तो ऐसे अवसर मिला है कि मन ही मन करे, तो इस प्रकार से हम लोग सुनेंगे। कल हम सुने थे भगवान रामा अवतारी से क्या क्या कार्य अधूरा रह जाती है जो भगवान कृष्ण अवतारी में पूरा करने वाले हैं। एक था राम तो बने कृष्ण, भगवान राम कितने लोगों को आश्वासन दिलाएं कि इस जन्म में हमारी एक पत्नी, एक नारी का नियम था। दूसरे जन्म में आएंगे तो हम लोग सुने हैं कल कि 16,108 रानी पटरानी उनको हुए। दूसरी तरफ से भगवान राम की पत्नी सीता ने बहुत कठिनाई अपने जीवन में सहे। तो दूसरे जन्म में भगवान ने भी बताया कि दूसरे जन्म में आप आओगे तो राजमहल का सुख। और वैसे ही भगवान जैसे सीता लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, वैसे ही रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का पहला पत्नी, उनको भी ऐसे अवतार मानते हैं महालक्ष्मी का। और पहला उनको पूरे के पूरे राजमहल में द्वारका में सुख मिले जितने दिन भगवान श्री कृष्ण का 125 वर्ष आयु में जितने लीला किए। इधर लक्ष्मण का इच्छा था कि भगवान की जैसा मेरा नाम पढ़े, तो भगवान दूसरे जन्म में उनको बलराम दे दिए। बड़े भाई का इच्छा था कि हम काश हम भगवान से बड़े होते तो हम कुछ आदेश देते भगवान को, तो भगवान वो इच्छा उनको पूरा किए। और पूरे के पूरे 1 वर्ष बड़े भगवान से माने जाते हैं बलराम। उनका जन्म रक्षाबंधन के दिन जो 2 दिन बीत गई। हनुमान जी के द्वारा लीला हम लोग सुने कि हनुमान जी की जो पर्वत उठा कर ला रहे थे उसको छोड़ना पड़ा। गोवर्धन पर्वत भगवान दूसरे कृष्ण अवतारी में आएंगे, उसको पूरा करेंगे। देवकी और यशोदा के विषय में सुने। देवकी भगवान श्री रामावतारी में केकई का इच्छा था कि काश ये राम हमारे कोख से जन्म लेते, तो भगवान उसका मन की इच्छा पूरा करते हैं। यहाँ पर केकई आती है देवकी बन करके, क्योंकि उनको दोष लगा था कि एक माँ से दूर करना पुत्र को, तो जन्म लेते ही भगवान को वहाँ से 12 वर्ष के लिए विदा लेना पड़ा और जा करके यशोदा के पास में। और यशोदा वही तो सबकी यश देने वाली, सबकी बड़ाई सुनने वाली, बड़ाई करने वाली कौशल्या थी जो आकर के इधर उनका लालन पालन करती। जितने वर्ष उनको साथ में रामलीला के समय रह गई थी, छूट गई थी, इस अवसर इस जन्म में अवसर प्राप्त। ऐसे ऐसे बहुत सारी लीलाएं राम अवतारी से। भगवान राम जो गोपाल का यानी गौ, श्री कृष्ण को गोपाल एक नाम पड़ता है, गौ को रक्षा करने के लिए जो नहीं हो पाई राम अवतारी में इतने, ये सारी बातें को ध्यान करके कल हम जहाँ छोड़े थे वहाँ से आगे उठाने वाले हैं।
भागवत दर्पण हमारे साथ में 3 पेज 3 पर जिसके पास ग्रंथ रखी हुई तो गाएंगे, लेकिन मनी मन उससे पहले मास्टर जी का मुखार से एक तीज आज यानी कि तीसरा दिवस का कथा का निमित्त मास्टर जी का मुखार से बजा। तीज की है रात, तीज की है रात, कन्हा आज तुझे यहाँ आना है। तीज की है रात, तीज की है रात, कान्हा आज यहाँ आना है, हमको तोर जाना है। तीज की है रात, तीज की है रात, कहाँ आज यहाँ आना है। तीज की है रात। दरबार सावरिया ऐसा सजा प्यारा, दयालु आपको सेवा में सावरिया, कब से खड़ा हूँ मैं, हुक्म बस आप दो। ओ सेवा में तेरी, सेवा में तेरी, हमें आज बीच जाना है। सेवा में तेरी, सेवा में तेरी, हमें आज बीच जाना है। तीज की है रात, तीज की है रात, कन्हा आज यहाँ आना है। तीज की है रात। जो कुछ बना हमसे अर्पण प्रभु सारा, प्रभु स्वीकार करो। जो कुछ बना हमसे प्रभु से सारा, प्रभु स्वीकार करो। नदान से गलती होती ही आई है, प्रभु बस ध्यान धरो। मैं तो सावरिया, मैं तो सावरिया, तेरा दास मैं पुराना हूँ। मैं तो सावरिया, मैं तो सावरिया, तेरा दास पुराना हूँ। तीज की है रात, तीज की है रात, कन्हा आज तुझे आना है। तीज की है रात, तीज की है रात। धन्यवाद मास्टर जी। हमारे परम प्रिय पंडित लोकेन जी से आशीर्वाद पाकर और निवेदन लेकर के आज का शुभारंभ करते हैं। भागवत दर्पण में भरत की 3 पन्ना पे पहले हम सुन लेते हैं। सुखदेव मुनि सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, और कहाँ की कथा है भागवत आपको पता है, कल हम लोग सुने, परसों भी सुने कि राजा परीक्षित को पता लगी कि उसको 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, और सांप से धंसने से अकाल मृत्यु का दोष उनको भी लगेगी। ये सारी बात को जान करके उन्हें सोचे कि क्या उपाय हम सोच सकते हैं। तो गुरु के द्वारा सलाह दी गई कि आप भागवत महापुराण, जो पुराणों में 18 पुराण में से जो महान है, उसको श्रवण करने की चेष्टा करें, और उसी को लेकर के सुखदेव मुनि को निवेदन करके उनसे भागवत सुनने की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर यदुवंश का शुरुआत यानी भगवान कृष्ण का। सुखदेव जी कहते हैं कि ये आति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए,
भगवान श्री कृष्ण का पूर्वजों का, भगवान श्री कृष्ण कैसे आए, देवकी और वासुदेव का पुरानी परिचय, उनका पीढ़ी का, इसको हम सुन करके फिर विशेष करके जैसे भगवान आते हैं, कब आते हैं, वो सब बातें बोलेंगे। समान रूप से समान रूप से कालनर ने, कालनर का संजूस और संजूस से जन्मे, जन्मे जैसे महाशील, महाशील से महामना, महामना से उष्णीसर और तितुष से 2 पुत्र हुए, और उष्णी नग से 4 पुत्र हुए, शिवी, वन, शामी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, ऋषदर्भ, सुबीर, मद्र और केकेय। तितुष से रुद्रष्ट और रुद्रष्ट से हेम, हेम से सुता और सुता से बलि। राजा बलि के पत्नी के गर्भ से दीर्घ माता पुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न हुए, अंग, भंग, कलिंग, सिंह और पंड अरण। इधर याति के पुत्र से बहु जन्म हुआ, और प्रभु से सेतु, और सेतु से आरब, आरब से गंधार, और गंधार से धर्म, धर्म से धृत, धृत से दुर्मना, दुर्मना से प्रचेता का जन्म हुआ। प्रचेता से 100 पुत्र हुए, उत्तर दिशा में मछलियों के राजा बने, और याति के पुत्र है तुरसो का भरुए, भरुए से भर्ग, भर्ग से अनुमान, अनुमान से त्रिभानु, त्रिभानु का करंद, कंध और कंदन से मरुत उत्पन्न हुए। मरुत संतानहीन था, इसलिए पूर्ववंशी दुर्यस्त से उसने अपना पुत्र बना लिया, परंतु दुष्यस्त राज्य की कामना से अपने ही वंश में वो लौट जाते हैं। सुनते हैं कि इस वंश में स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण अवतार लेने वाले, जिसका नाम अभी हम दिए, मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजीत, कोष्ठान, नल और रिपु। और सहस्त्रजीत से सत्यजीत नाम हुई थी। सत्यजीत से 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और है। हे का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र से कुंती, कुंती का संजोनी, संजनी से महिष्मान मान, और महिष्मान से भद्रसेन, भद्रसेन से तुर्मद और धनक के 2 पुत्र हुए। धनक के 4 पुत्र, धनु के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृतांगनी, कृतवना और कृतुजा। कृतवीर से पुत्र अर्जुन हुए, और उसमें से ही दत्तरते जी का योग, विज्ञा और अनिमना, लगिमना आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह 7 दीपों में एक छत्र समान सहस्र भानु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों को अक्षय विषयों से भोग करता था। उसके हजारों पुत्रों से जयध्वज, सुरसेन, वृषण, मधु और अर्जित शेष बचे हुए। शेष पुत्र परशुराम जी की क्रोध अग्नि से भस्म हुए थे। और जयध्वज के पुत्र के नाम से तालंजन, अतालंगम के 100 पुत्र हुए। वे तालंजन क्षत्रिय कहलाए। उन 100 पुत्रों से सबसे बड़े पुत्र का नाम वितिहोत्र हुआ। वितिहोत्र के पुत्र का नाम मधु, मधु के भी 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े का नाम विष, और इन्हीं मिशन यदु के कारण यह वंश माधव, वैष्णव और यादव के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। यदुनंदन कोश का पुत्र वृजितवान हुए। वृजितवान का शाही से रुशेकु, और रुशेकु से चित्र से शब्दबिंदी पुत्र हुए। शब्दबिंदी से 10,000 रानियां थी, उनमें से प्रत्येक 1-1 लाख संतानें उनकी हुई। इस प्रकार से उनके 1 अरब संतानें हुए। उनमें से रुदिश्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। रुदिश्वा के पुत्र का नाम धर्म था, धर्म का पुत्र का उष्णा, और उष्णा का रुचक, रुचक से 5 पुत्र हुए, पुरजीत, रुकिम, रुक्मेशु, पृथु और जयामे। जयामे की पत्नी का नाम शब्या था, और 1000 जयमग ने शत्रु के घर से भुजना नाम से कन्या का हरण किया था। उनसे शब्या से कहा गया कि आपसे वृद्धव से शब्या से साध्वी पुत्र वधु भोजदा और अपनी पत्नी बनाते हैं। वृद्धव के वंश से वर्णन और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, वृद्धव की पत्नी भोजदा से ये 3 पुत्र हुए, जिनके नाम सुन लीजिए, कुशमुखा और रोमपाल। और रोमपाल से विदर्भ वंश में बहुत सी श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाल का पुत्र वभु और कृतिक सा उशिक, और उशिक से खेती पैदा होते। इस यदि से वंश से दमघोष और शिशुपाल आदि प्रदान हुए हैं। कृत के कुंती, और कुंती का दृष्टि से निवृत्ति से दशाएं से व्याम पुत्र होते हैं। व्याम के पुत्र जीवित का विकृति से भीमरथ से नवरथ, और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए।
और इधर दशरथ के शकुनी, शकुनी से शर्वी, शर्वी से देवरात, देवरात से देवशत्र, और देवशत्र से मधु, मधु से कुरुवंश, और कुरुवंश से अनु हुए। अनु के पुत्र पुरोहोत्र, और पुरोहोत्र के आयु, आयु से सातवत, सातवत से 7 पुत्र हुए। दजमान, भजी, दिव्य, विष्णुसी, देववज, और अंधक, और महाभोज। भजमान की पत्नियां थी, भजमान की 2 पत्नियां थी, प्रत्येक के 3 पुत्र हुए। उनमें से शतछीन, शत्रजादित और आयुधजित दूसरी पत्नी से, पहली पत्नी से नीलोची और किंकन से दृष्टि हुई। दृष्टि से 2 पुत्र सुमित्र और युद्धजित हुए, और युद्धजित से शिनी और अनमित्र के 2 पुत्र हुए। अनमित्र के निम पुत्र हुए। निम के पुत्र शत्रुजीत से प्रसिद्धत यदुवंशी अनमित्र 1 और पुत्र का शिनी हुए। शिनी से सत्यक, सत्यक से विधान उत्पन्न हुए। सत्यक का जय, और जय से कुनी, और कुनी से युगंधर पुत्र नाम प्रसिद्ध हुए। अनमित्र तीसरे पुत्र का नाम विष्णु हुए। विष्णु से श्रीफलक और चित्ररथ नाम 2 पुत्र हुए। श्रीफलक के पत्नी का नांदिनी, और गर्भ से अक्रूर अतिरिक्त 12 और पुत्र जन्म लिया। उनसे सुचिरा नाम का 1 बहन हुई थी। अक्रूर ने जी के 2 पुत्र के नाम देवान और उपदेव हुए। ऋषिपाल के भाई चित्ररथु के प्रथु, विद्रुत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सातवहन के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए। घोर, यजमान, सची और कुल्हाय। इनके बताया जाता है कि इस प्रकार से अनु का अंधक, अंधक से दुंदुभी, दुंदुभी से परिघोत, और परिघोत से पुनवसु, पुनवसु से आहक नाम का पुत्र, और आहुकी नाम का पुत्री भी हुई। आहुकी देवक और उग्रसेन नाम का 2 पुत्र हुए। अब हम कृष्ण पे आई गए कि इनके भगवान श्री कृष्ण का पूर्वजों का देवकी की तरफ से उतारे। पूर्वजों का आहुक नाम का पुत्र था, और आहुक नाम के 2 पुत्री हुई, जिसका नाम होता है आहुक के देवक, और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र होते हैं, देवान, उपदेव, सदेव और देवर्धन। उसके साथ ही देवक के 7 पुत्रियां भी हुई, जिनके नाम था धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। इस प्रकार से हम यहाँ सुने। और देवकी विवाह किसके साथ होने वाला है हम लोग गाएंगे। पहले मणिमन एक व्यक्ति का है, और सभी लोग सर्वकाल हरि मोक्ष प्रदाय। 3 नंबर। नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीपति श्री नारायण, कमलपति श्री नारायण, जगन्नाथ श्री नारायण, नारायण नारायण।
सब कष्टों का तू ही हरण, सब कष्टों का तू ही हरण, सब भक्तों का तू शिव नारायण नारायण कौरव तथा पांडव वंश के विषय में राजा परीक्षित श्रवण करने के बाद में उनको मन में यह बात आई, उनके वंश शुरुआत कहाँ से हुई। मनुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जो कि समस्त प्राणियों को काल तथा उनको मोक्ष देने वाले हैं, उनका शुरुआत आप उनकी लीला मुझे जरूर समझाइए। भागवत तो सुनाए, लेकिन विशेष भाग उसको सुनने की इच्छा है कि कृष्ण का या भगवान की कृपा पूर्वक महामाया मनुष्य शरीर धारण करके अपने भक्तों को दूर करने वाले किस प्रकार से हैं सुखी बनाते हैं। शेष अवतार लक्ष्मण रामावतारी में, बलराम यहाँ श्री बलभद्र को अपने रोहिणी के पुत्र बना करके फिर उन्होंने देवकी का पुत्र कहा। ये बात कैसे हो सकता है राजा परीक्षित, जो कि हे मुनिराज है, बिना दूसरा शरीर धारण किए ही पुरुष दो माताएं का पुत्र किस प्रकार से संभव हो सकता है, वो समझाइए। परीक्षित पूछ रहे हैं। और यह भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का पिता घर छोड़ करके ब्रज में आकर क्यों बसे, और फिर उनकी जाति वाले की ला करके कहां से बसाए, तथा मथुरा और ब्रज में रह करके कौन कौन सी लीलाएं की, तथा अपने मामा कंस को सामने आकर के किस प्रकार से युद्ध किया। ये भी कहिए कि उन्होंने ब्रज में कितने समय निवास किए। हम सुने कि जन्म लेते ही भगवान को मथुरा से गोकुल, तथा उनकी रानियों कितनी थी और कौन कौन थी, या महामुनि इनकी अतिरिक्त और भी कितने चरित्र हैं सो सुनाइए। जैसे हम लोग रामायण सुनते हैं, रामायण में 4 प्रश्न पार्वती ने किया, उसके हिसाब से भगवान शिव ने कह दिए। और बन की रामायण वैसे यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। पहले तो शिव हम लोग पहले दिन में सुने थे अमर कथा के रूप में, अमरनाथ की गुफा में, और भगवान शंकर से पार्वती ने अमर कथा सुनने की इच्छा हुई, तो वहां पर कैसे भगवान शिव कहे। यहाँ पर परीक्षित ने जिस बात पूछते हैं राजा और सुखदेव मुनि ऐसे। सूर्य महाराज कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने महाराज परीक्षित के प्रश्न सुन करके वैष्णव श्रेष्ठ सुखदेव जी का महाराज को अपार प्रसन्न होकर कलयुग के पापों को दूर करने के लिए समझते बड़ी साधन की अमर कथा, भागवत कथा अथवा कृष्ण कथा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोले कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी प्रीति सराहना करने योग्य है कि आप कितने प्रेम रखते हैं भगवान श्री कृष्ण के। इस प्रकार के गंगा जी का जल सभी पवित्र को कर देते, इसी प्रकार से विष्णु भगवान की भक्ति जो अंत में मोक्ष देने वाली ये भागवत कथा पापों को नष्ट करती। अभिमानी देते राजाओं के पापों को बोझ से दुख व्याकुल हो जाते हैं, पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में जाती है, और गौ का रूप धर करके रुदन करते हुए करुणा उत्पन्न करने वाली अपनी समस्त व्यथा को सुनाती है। और पृथ्वी पर जब ऐसा उपद्रव होने लगा तो गौ का रूप, कल हम लोग सुने थे धरती मैया गौ का रूप है, और वायु धर्म का। राजा परीक्षित जब कलयुग को सामना किए थे तो देखे थे गौ और गाय के बीच में बात करके समझ गए कि कलयुग आने वाला, क्या क्या इसमें होने वाला। वहां पर पृथ्वी का व्यथा सुन करके ब्रह्मा जी मुख्य मुख्य देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। सारे देवताओं गौ का रूप में धरती, और सभी देवता भगवान विष्णु को प्रेम रस में से पग पैर छू करके आशीर्वाद पूर्व सूक्त का मंत्रों से पाठ किए।
विधि पूर्वक ध्यान लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। कौन? ब्रह्मा जी बताए कि ध्यान अवस्था में आकाशवाणी होती कि उसको सुनकर के ब्रह्मा जी देवताओं ने बोले कि देवताओं, भगवान विष्णु जी का आज्ञा हुई है कि आप लोग सुनिए और उसके अनुसार शीघ्र ही आचरण करिए। कि देवताओं को आचरण करते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्या बोलते हैं, हम लोग पहले गा लें चौपाई। प्रथम ही श्री हरि अधम उदाहरण 5 नंबर पेज पे है इसके पास। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। प्रथम ही श्री हरि अधम उदाहरण गया गए मन मही दुखी कारण। अचन हित दृढ़ सेवा गाही यद गुण जन्म रही कही पार। हरि पीरा हित देवन धरणी जन्महि गज छवि पाई अवनी। शेषनाग बलराम गवाई होई रे पद में प्रथम सन जाए। ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। सुसन माया भोरी धर्म बहोरी। धारण मोहि जनोला गाही होए भजन भवन बिहारी। भजने देवन अनुशासन गमे ब्रह्म लोक हेरायन। बिनहु बुद्धि धारी हरिला पारम बलिहारी। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। एक समय वसुदेव जी व्यास देव की गाई। गमने निज पुर एक जगह बैठे भारत पालिस। राधे यमी शंकर की जय। ब्रह्मा जी ध्यान में होकर के इधर बताते आकाशवाणी होती ध्यान अवस्था में। सारे देवताओं इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कोई उपाय ढूंढे। रामावतारी में भी ऐसा हुआ। हम लोग कल जय विजय के प्रश्न सुने थे। जय विजय को कैसे श्राप मिल गई थी कि 3 जन्म आप 3 जन्म में 3 जन्म राक्षसियों ने भी चले जाओगे। अंतिम में भगवान के हाथ से वध होगी और फिर वापस हिरण्यकशिपु और हिरण्ययक्ष के सुने। और साक्षात में कुंभकर्ण और रावण का इधर आ रहे। यहाँ पर भगवान विष्णु की आज्ञा हुई कि आप लोग सुनिए और उसके अनुसार शीघ्र ही आचरण करिए। ब्रह्मा जी कह रहे देवताओं से कि आप लोग ये तैयारी करिए धरती पर जाने के लिए। रामावतारी में ऐसे ही भगवान जो ब्रह्मा और शिव जी भगवान विष्णु से स्तुति किए थे तो भगवान ने देवताओं को बानर रूप में कहा कि आप जाकर जन्म ले। क्योंकि नारद मुनि का शाप ही ऐसा था कि आपका पत्नी
किसी राक्षस कुल से हरण होगी और यही वानर मुख वाले आपको सहायता करेंगे। तो भगवान ने देवताओं को ऐसे निवेदन की। इस बार यहाँ पर देवताओं को निवेदन करे कि गो जाइए ब्रज में, वृंदावन में जाकर जन्म लीजिए। ब्रज में अधर्मियों को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने हम लोगों को प्रार्थना से पहले ही पृथ्वी का दूर करने के लिए निश्चय कर लिया। ब्रह्मा जी ऐसे देवताओं को बता रहे हैं। और अब आप लोग अपने अंशों सहित यदुकुल में जाकर के जन्म ले, भगवान शक्ति सहित अवतार लेंगे। शक्ति सहित यानी कि माँ लक्ष्मी सहित आएंगे और पूर्ण शक्ति लेकर के। और अब आप लोग वंश से सहित और जन्म लेकर अवतार लेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे और मृत्यु लोक के में ही वास करेंगे। भगवान आएंगे और रामावतारी में सुनते भगवान कितने 11,000 वर्ष तक राज किए धरती पर अयोध्या पे। लेकिन कृष्ण भगवान कम समय के लिए आएंगे, लेकिन जितने धर्म को रुकावट थी धरती पर उसको सब भगवान के साथ कीड़ा करने के लिए देवताओं की स्त्रियां बड़े सुंदरता से तैयारी करते हैं। देवलोक से स्त्रियां प्राप्त होकर दादी की सुंदरता को प्राप्त होकर ब्रज में जाकर जन्म लेने लगे। और भगवान के अनंत कलाओं के वाले शेष नाग जी बलराम के नाम से भी उनके साथ लीला करने के लिए पहले ही प्रकट हो जाते हैं। वो सुने रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री कृष्ण का बड़े भाई, उनके 7 भाई हुए, 6 को कंस के द्वारा मारे जाती है, लेकिन 7 बार जाकर बलराम के रूप में। और यहाँ पे सुनेंगे आगे, यहाँ पर बता रहे फिर भगवान की आज्ञा से संसार से मोहित करने वाले माया देवकी का गर्भ ने खींच करके यशोदा जी को मोह में डालने के लिए उनकी भवन में जाकर प्रकट हो जाएंगे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बता रहे कि इस प्रकार से भगवान जब आएंगे तो लीला इस प्रकार से होगी। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा जी देवताओं को आज्ञा देकर ब्रह्मलोक को तो चले जाते हैं। और उधर इस पृथ्वी ने श्री भगवान की लीलाओं को प्रारंभ होने की देख रहे हैं, धीरज के धारण कर रहे हैं। धरती मैया धारण धीरज कर रही है कि इस प्रकार से कुछ समय पश्चात शूरसेन का पुत्र, जो हम सुने भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का वंशज का विषय में, कि शूरसेन के पुत्र श्री वासुदेव जी देवकी के साथ अपना विवाह करके उनके सहित महान रथ में बैठ करके अपने नगर कहे के लिए चलने जा रहे हैं। यहाँ पर वासुदेव और देवकी का विवाह के विषय में रचा गया। सुनते हैं। नारायण दीन दयाल रे Hare
उग्रसेन के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जो राजा और उनके पुत्र वासुदेव, और वासुदेव का विवाह देवकी के साथ। देवकी के वंश के विषय हम लोग पहले सुने, और अपने विवाह करके उनके सहित महान रथ में बैठ करके दहेज सहित जा रहे हैं। उग्रसेन का पुत्र कंस अपने चचेरी बहन को देवकी के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए विवाह के बाद में लेकर रथ को हाँक के जा रहे हैं। देवकी के पिता देवक ने अपने बेटी का विदा करते समय अपार दहेज दिए। उसे भांति भांति बाजी बजने लगे और इस प्रकार से आकाश गूंज उठी कि ऐसा विवाह हम लोग देख रहे हैं देवकी और साक्षात में वासुदेव को। इन्हीं के परिवार से भगवान हमारे बीच में आने वाले हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में क्या मिलता है सुनने की कि कंस जिसको आप विदा करने जा रहे हैं, जिस बहन को आप लेकर के जा रहे, चचेरी बहन है और लेकर के जा रहे हैं, उन्हीं का 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। और सुन करके जिस देव की पहुंचाने जा रहे हैं और उसे 8वां पुत्र तुमको नष्ट करने की अर्थात आएगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस में क्रोध भर जाती है। किसका डर नहीं? सबसे बड़ी डर हम लोग सबका जीवन में होता है मृत्यु। कुछ भी हो जाए अंत में यही डर होता, कहीं ऐसा ना कहीं वैसा, अंत में क्या? मृत्यु। तो सबसे सभी का सबसे बड़ा डर भय वही होता है, मृत्यु। यहाँ पर कंस का भी यही भय आ गया। कैसे आ गया कि देवश के मार डालने के लिए उसे तैयार देख करके देर ने करके वासुदेव जी उससे कहने लगे कि हे गुणवान तथा शूरवीर कंस। वासुदेव को अच्छे से पता है किसी को समझाने में, जैसे विभीषण को हनुमान जी समझाए। पहले हनुमान विभीषण को खूब बड़ाई किए, फिर उनसे पूछे कि कहाँ पर सीता मिलेगी। वैसे यहाँ पर वासुदेव कंस को कहने की हे शूरवीर कंस, बड़ाई कर दी क्या महान, और तुम्हारा यश पूरे संसार जानते हैं, तुम्हारी बड़ाई होती है जगह जगह, और फिर भी तुम स्त्री वध करने जा रहे हैं। शास्त्र हमारे कहती कि ये 4 वध किसी से हो जाए तो ये इसको कोई रेमेडी नहीं, पार्डनेबल नहीं है। स्त्री की हत्या, बाल का हत्या, ब्राह्मण का हत्या, गौ का हत्या किसी से कभी ना हो, गलती से भी ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बता रहे कि आपके हाथ से स्त्री हत्या हो जाएगी, वो भी बहन। तुम स्त्री वध के दोष का विचार नहीं कर रहे हो। अभी जो स्त्री वध का तुम्हारे हाथ से होगी ये पाप तो कैसे उतरेगी? भला ऐसे विवाह रूपी आनंद के समय तुम्हें ऐसा विचार कहाँ से आ गया और मारने का विचार कहाँ पैदा किया बहन सगे बहन को? जिस मृत्यु के भय से तुम मार रहे हो, मृत्यु तो प्राणी के जन्म लेते ही सचमुच में। ब्रह्मा जी बताते हैं कि किसका मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगा, तो हम लोग को जन्म से पहले ही तय हो जाती है कि किस स्थान पर होगा, कैसे होगा, परिस्थिति हमारे सिचुएशन कैसे रहेगी और कब होगा, ये ब्रह्मा जी को पता, हम लोग को नहीं पता। तो यहाँ पर कंस को वासुदेव बता रहे हैं कि इसके विषय में जो आप डर रहे हैं वो तो जन्म से पहले तय हो जाता है कि किसका मृत्यु कब होगा। उत्पन्न हो जाती जो कोई भी इस संसार में शरीर धारण करता है कंस, और सबको यही गति होती है। वर्तमान शरीर में अवधि है और समाप्त हो जाने पर फिर जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। सीधे सीधे बात इसमें, और त्याग कर कर्मानुसार दूसरे शरीर पाले तथा मनुष्य को तो अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। ये वासुदेव समझा। उसी के अनुसार वह नया शरीर प्राप्त करता है। जिस प्रकार सपना देखते समय जीव अपने ही सोते हुए शरीर को सुधि भूल करके अपने कल्पित शरीर को फंस जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य की इच्छा वर्तमान शरीर से भुला करके जीव दूसरे शरीर में चली जाती है। ये कंस को सुनाने के लिए कामना की पूर्ण करने पर दोषों से भरा हुआ मन माया द्वारा रचे हुए जीव जिस प्रकार से शरीर तो फाड़ के जिस शरीर को इच्छा रखता हुआ केवल देहाभिमान होता है। जिस प्रकार से जल से भरे हुए पात्रों को दीपक की लो हवा को हिलने के कारण कार्पती हुई प्रतीत होती है, इसी प्रकार से वह मूर्ख पुरुष अपने अज्ञान से रचे हुए शरीर अभिमान करके मोह को प्राप्त कर लेता है।
कंस को ऐसा बात समझा रहा है, लेकिन असर होगा ही नहीं। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाला पुरुष को किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर से मोह होने के कारण दूसरा वेद पुरुष फिर लग जाता है, ऐसे समझाया है। सचमुच में मृत्यु तो हमारे साथ चलती ही रहती है, लेकिन वो मृत्यु के भय के कारण दूसरे को मृत्यु करा देना, वो भी एक स्त्री वध का दोष लग जाए आपको। वो भी सगे बहन का विवाह करने के बाद भी तुरंत कन्यादान करवाए हैं साथ साथ में पिताजी के साथ में, लेकिन फिर इधर इनको ही मार डालना। ए वासुदेव देवकी का पति भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार जिससे बनेंगे, वो समझा रहे हैं कंस को, उनकी माँ को। आगे हम अंतिम चौपाई गाएंगे, पंडित जी हमारे बीच में, उनसे आप थोड़े से समझेंगे हम, और आशीर्वाद के रूप में दो चार शब्द। भगतों ने भक्ति पाया, बन गए की बाकी छाया, हो जगदीश मेरे। भगतों ने भक्ति पाया, बन गए की बाकी छाया, हो जगदीश मेरे। प्राणी अवधि
पंडित जी के मुख से हम सुनते आखिरी आज चौपाई का दोहाव का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री सतगुरु सरकार की। आज जिज्ञासु जीव कुछ आत्माओं अपने पंडित जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर ढंग से आप लोग ने इस ज्ञान गंगा में सरोवर हुए हैं। चलिए शेष आगे जो कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, अभी ने आपने सुना कि प्राणी का मृत्यु होता है, मृत्यु तक पर चलती है जन्म। तो वर्तमान शरीर का एक अवधि है, अवधि का मतलब होता है एक लिमिटेड टाइम से, है ना। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन से बदलना ही पड़ेगा ना। मौत आकर उनको जवाब आवाज देगी। इस वर्तमान शरीर का अवधि है, जीवन काल समाप्त हो जाने पर जो आत्मा इस शरीर को त्याग करके कर्म अनुसार दूसरे शरीर को पाता है तथा मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए घर में रिश्तेदार आती, कोई अमीर आता, कोई गरीब आता, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब अपने अपने कर्म का फल लेकर चल रहे। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई लंबा है, कोई चिकना है, कोई गोर है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बोलता है एनर्जी वाला खाएगा, कोई बोलता है एक्सरसाइज करके निकल जाएंगे। याद रखना, करो ठीक है, वो दिमाग की बात है, लेकिन मौत से कोई नहीं बचा पाई। 99 प्रकार के 99% की अशुद्धियां दुनिया में बनी है और 99 बीमारी आपके विद्या पकड़ ले बॉडी में, देयर इज अ चांस कि डॉक्टर से क्यों कर ले, लेकिन मृत्यु नाम का रोग का संसार में कोई इलाज नहीं। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, माया के दीवाने बंदे माया सन ना दे। मौत के तत्व है, अवश्य आकर आएगा और इसके लिए इसीलिए भागवत सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भागवत को मन में लाना। जिस प्रकार सपने देखते समय जीव अपने सोते हुए शरीर को शुद्धि भूलकर और उससे कल्पित शरीर में फंसकर ही अपना असली शरीर समझने लगता, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छा वर्तमान शरीर को भूलकर जीवों को दूसरे देह में बांध देती है। जैसे ना हम कहते हैं कि दुनिया एक सपना है, जगत एक सपना है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब मतलब से है। घर में अगर बेटा आया है तो दो बात से आया कि तो पिछले जन्म के कर्जा पूरा करने आया, उसमें मिठाई खवाई, या पिछले जन्म में बहुत कर्जा बचा तो बेटा बन गया तुम्हारे खाए पसंद है। अब उसका प्रमाण कैसे? बोले ईमानदार लायक बेटा हुआ तो ज्यादा पूरे जन्म का अच्छा कुछ कर्म किया था वो सेवा, और नालायक बेटा आ गया तो तुम उसके कर्जा बचा, तुम्हारा खर्चा करा है, फाइन पड़ी, जेल में जाएगा, वकील करोगे, मुकदमाबाजी पैसा फूंक कर चल देगा। प्रमाण है, ऐसा होता है कि तो तुम्हारा औलाद है, तुम्हारा कौन देगा, तुम्हारे कर्म का इसीलिए जन्म अच्छे करो, शुभ शुभ कर्म चलो। अब जो हो गया तो हो गया, ये आगे क्या हो। सपना में शरीर हम लोग देखते हैं और चिल्ला के हम लोग चिल्लाते हैं ना, है ना। सपना में देखा आग ही लग गई, घर के भीतर आग लग गया, आग जल एकदम, आप खटिया पसीना पसीना होते, बचाओ बचाओ बेटे शुक्र, बचाओ बचाओ। 6 दिन बाद जब आँख खुला, ना आगी है ना तुम जल रहे, तुम खटिया तभी लगे सपना, अरे सपना बोलो। ऐसे ही बस दुनिया भी हमको दिखाता है, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारा लड़का ठीक है, लेकिन सपना देखो, लेकिन सत्य नहीं है। सच्चाई तो यही है जो अभी आप लोग कर रहे हो। इसलिए बताते भगवान ये सब आकाश वाणी द्वारा तुमको जो भय उत्पन्न होगा, देखो इसमें लेना। हे राजन, तुम्हारी छोटी बहन देवकी अभी 8 नंबर पे कहते इसलिए भगवान कहते हैं कि कामना पूर्ण कर्म के द्वारा देव यह सब हुआ या मन माया द्वारा रचा हुआ। जिस प्रकार शरीर दौड़ता है, अर्थात जिस शरीर की इच्छा करता वह कर दे, अभिमान के कारण उसी शरीर में पहुँच कर जन्म लेता है। जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्र को में दीपक को लो हवा से हिलाकर खपाती हुई भी प्रतीत होती है, उसी प्रकार
यह मूर्ख पुरुष अपने अज्ञान से रचे हुए शरीर में अज्ञान के कारण मोह को प्राप्त होता है। अंत में कहते इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुष को किसी से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर से मोह होने के कारण दूसरे बैरी पुरुष का भय भी लगा रहता है। तो सबसे प्रीति करना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने भक्ति शतक का 100 चौपाई निर्माण किया भागवत से। उसमें एक बड़ा सुंदर चौपाई बोला कि सकल धर्म का मूल है एक कृष्ण भगवान। सकल धर्म का मूल एक है श्री कृष्ण भगवान। ज्ञान भक्ति और वैराग ये है सूल, जब तजे कृष्ण भगवान मूल है कृष्ण भगवान। ना भगवान को तजे तो भगवान को तज कर अगर आप सोचो कि हम कोई संसार में कोई भी चीज को अपना लेंगे तो सब सूल है, तो तुमको दुख। यही भागवत में समझाती है कि देखो इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुष को किसी से वैर ना करना चाहिए, क्योंकि शरीर से मोह होने कारण दूसरे का वैरी पुरुष का भय बड़ा लगा ही रहता है। और भय खाने से फिर सब काम डर जाता है। इंसान डर जाएगा, उसको भय से क्रोध आएगा, भय से लालच आएगी, भय से ईर्ष्या आएगी, भय से द्वेष आएगा। इसका बड़ा परिवार है भय का। इसे निर्भय बनना है तो एक भगवान की शरण में जो भक्त होते हैं वो निर्भीक होते हैं, उनमें भय नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि कथा आती है छोटी सी ना, बोलो पड़ेगी चलो बोलो समय 1 से 10 सेकंड लगेगा। चलो खैर, महाभारत में अर्जुन बहुत डर गया था। अब महाभारत का युद्ध चल रहा था और नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन का जो युद्ध था वो भीष्म पितामह जी के साथ था, है ना। भीष्म पितामह और कृष्ण अर्जुन का घोर युद्ध। और सोचो भीष्म पितामह का नाम तो अभी बोलो डर लगता है ना। कितना नाम है वैसा नाम भीष्म पितामह, है ना। वो अच्छा सुनो तो एकदम से दिल में झटका से मारता है। उन दिनों भीष्म पितामह जी अगर उठ के खड़े हो जाते थे तो कई लोग गिर जाते थे नीचे कि कहीं भीष्म बाबा मारने चला दे, चला दे, कल घूम के ऐसे कर देते तो कई राजा सो जाते थे। वो भीष्म पितामह था, उनके साथ भगवान से अर्जुन का युद्ध था। कल का कृष्ण भगवान जाग रहे थे, सब टेंट में गए, टेंट में चला रहा था, तब तंबू लगा हुआ था। सब टेंटों में घूम कर देखे, सभी लोग छुरी चौक कर रहे थे, कोई तलवार चौक कर रहा था, कोई अपना बॉय टेरो सेट कर रहा था, कोई अपने घोड़े का जीन बना रहा था, कोई अपना जूता बना रहा था। क्या घूमते 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 जब अर्जुन के शरीर में पहुंचे तो अर्जुन जाकर खर्राटा मार कर सो रहा था एकदम 9 बजे। तो मध्य रात्रि 1-2 बजे रात को भगवान जाकर देखा अर्जुन 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 अर्जुन। तब अर्जुन जी अरे प्रभु आप रात के यहाँ, अर्जुन तुम सो रहे हो। हाँ तो हो क्या करे, अरे तुमको डर नहीं है? कल तेरा युद्ध भीष्म पितामह के साथ, सबसे भी देवता सारे ब्राह्मण घूम कर ताक रहा कि कल क्या होगा। सभी लोग अपने शरीर में तैयारी कर रहे हैं, कौन युद्ध होने रहा, और तुम आप न शस्त्र ठीक कर रहे हो, न ये कर रहे हो, न घोड़ा ठीक कर रहे हो, और आराम से की बात बोला। अरे प्रभु आपको प्रणाम, जब आप मेरे लिए जाग रहे तो मुझे सोने में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भक्त निर्भीक रहता है। जब वो बोले भगवान हमें मालूम है कि आप हमारे, हम आपके पूर्ण संपूर्ण करने के बाद वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी एक भजन। राधा ढूंढ रही, किसी ने उसका शान देखा, शाम देखा, शाम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने उसका शान देखा, तेरा शाम हमने मथुरा में देखा,
बजाते हुए राधा तेरा चांद देखा। राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा। गैया चलाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। घन श्याम देखा, घन श्याम देखा। गोविंद गोपाल में देखा। भगवान की जय। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा बादल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा बादल लगा। तीसरा नजरी मिलाया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरा पाँव नाजुक, दूसरा पायल बनी। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम सुनेंगे। अब बारी बारी से आइए, तुलसी दल अर्पण करना है भगवान श्री कृष्ण को। वहाँ पर तुलसी रखी। मनी मन ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः बोलते रहे। तो दत्त पंडित जी का 108 नाम भगवान का श्री कन्हैया ऐसा। तो ग्रंथ उठा करके आगे पर बंदी कर। अभी सब तैयार हो जाए।
आइए बारी बारी से 10-10 नाम 10-10 बार अर्पण करने की फिर अमिताभ को शुरू करें। हाँ 2 जगह है ना सुनील, इधर भी है। हाँ इधर मास्टर जी इधर भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम प्रणयाय ओम कृष्णाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम चक्रधारी नमः। ओम नंदलालाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम श्याम सुंदराय नमः। ओम मुरारी नमः। कृष्णाय नमः। ओम ओम राधाय नमः। कृष्णाय नमः। ओम बंसी बजाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ओम रघुवीराय नमः। कृष्णाय नमः। ओम नटरखाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नंदनंदन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गजाधर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अश्वानी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नरतमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अर्जुन सखा नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अमर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अजर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम सौर्याय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम सावला नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दामोदरा नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ब्रजनंदन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दयालु नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दीनबंधु नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम जगदीश नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दीनानाथाय नमः। एक ओम कृष्णाय नमः। ओम जगतपिता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वामन ओम नमः। कृष्णाय ओम नमः। यशोदा ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम ओम विराज। कृष्णाय नमः। ओम मदन ओम मोहन कृष्णाय नमः। नमः। ओम कृपानिधन कृष्णाय नमः। नमः। ओम ओम सर्वक्षण कृष्णाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम शक्ति ओम कृष्णाय नमः। ओम मनहरण ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम ओम सर्वव्यापक नमः। कृष्णाय नमः। ओम बाके ओम बिहारी कृष्णाय नमः। नमः। ओम ओम गोपीनाथ नमः। कृष्णाय नमः। ओम प्रज्वलाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोवर्धनधारी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम घनश्याम नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम पतित पावन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम राधा रमण नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम मधुसूदन ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम रघुपति ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम राम नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हरि नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम मुरली नमः। कृष्णाय नमः। ओम मनोहर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कल्याणकारी ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम श्याम ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम ओम अनंत नमः। कृष्णाय नमः। ओम परमपिता ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम प्रभु प्रदाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वसुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम विधाता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दुखहर्ता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम निरंजन नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कालीनाग नथरिया नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अभय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अंतर्यामी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम सरधर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम उदित नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम खटखट के वासी नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दाता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दीनानाथ ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम परमेश्वर ओम नमः। कृष्णाय ओम नमः। निर्गुणी नमः। ओम ओम निराकार कृष्णाय नमः। नमः। ओम निर्विकार नमः। ओम ओम कृष्णाय आदित्य नमः। ओम ओम न्यायकारी नमः। कृष्णाय नमः। ओम जगत्कर्ता ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम त्रिभुवननाथाय नमः।
ओम शंकर नमः। ओम विष्णु ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम ओम सत्यनारायण नमः। कृष्णाय नमः। और ब्रह्म संकर्ता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम पालन करता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोपी वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोपी वल्लभाय सचित आनंद रूप स्वरूपाय ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम राधा श्यामाय कृष्णाय नमः। नमः। ओम सत्स्वरूपाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम आनंददाता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृपालु नमः। ओम अनादि ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम विश्वकर्ता ओम नमः। कृष्णाय नमः। ओम पूर्ण परमानंद नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नंद किशोर नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम सुखदाता नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नर नारायण नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम कृष्णाय ओम नमः। महेश नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी अच्युता हमारे साथ में आज भगवान कृष्ण के जन्म के साथ साथ में 2 जन्मदिन और हम लोग आज मान ले। मास्टर जी का 2 दिन पहले था, मास्टर सत्यम कुमार का और भैया राजेश आज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश लाल इनका भी जन्म उत्सव है। थोड़े से गान हो जाए। रामचंद्र कृपा करना, रामचंद्र कृपा करना, भोलेनाथ कृपा करना, भोलेनाथ कृपा करना, राधे श्याम कृपा करना, राधे श्याम कृपा करना, तुझे पूरे संसार के हमारी प्रार्थना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। आज जन्म दिवस का दिव्य लेख था। हरि ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भरत 3 बार महामारी दूर कर। भरत भरत महामारी मंत्र 1 बार अपनों को महामारी मंत्र महामंत्र जैसे जो रोग में फैली हुई इससे बचने के लिए जो मंत्र है देवी का उसको हम सुन लेते हैं। मंत्र प्रार्थना करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा शिवा शिवादाति स्वाहा सदा नमोस्तुते। भोलेनाथ दुर्गे माता की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी Hey,